और माता के श्रृंगार के लिए सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, कुमकुम और रोली जरूर रखें। पूजा सामग्री में रोली, मोली, इलायची, धूप, दीप और भोग की मिठाई या फल रखें। अगर संभव हो तो ड्राई फ्रूट भी लग सकते हैं। अखंड जोत जलाने के लिए दीपक की बाती बनाएं और प्राप्त घी या तेल पहले से ही रखें। पूजा में बैठने से पहले एक तांबे या पीतल का लोटा लें, उसमें पहले गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल भरें। पूजा विधि की शुरुआत करें। सबसे पहले पूजा स्थल का शुद्धिकरण करना चाहिए ताकि शुद्ध स्थान पर ही पूजा हो। जो भी सामग्री आपने पूजा के लिए इकट्ठा की है उसके भी शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है ताकि पूजा पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ संपन्न हो। वहां जल और पुष्प चढ़ाकर शुद्धिकरण करें और ओम मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार आप पूजा स्थल को पवित्र कर लेंगे। जब स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाए तो माता की चौकी ले। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। यदि चौकी उपलब्ध नहीं हो तो पूजा स्थल पर उचित व्यवस्था करें। अब माता की तस्वीर और मूर्ति को वहां स्थापित करें। माता को विराजमान करने के लिए अक्षत लेकर उसका आसन बनाएं। फिर वहाँ तस्वीर या प्रतिमा रखें। मिट्टी के पात्र को पानी में भिगोकर निकाल लें, उसे अच्छे से शुद्ध कर लें। फिर उसमें जौ डालें। जौ डालने के बाद उस पर हल्की सी मिट्टी की परत डालें। इस पात्र को माता की दाहिनी ओर रखें। अगर चाहें तो इस पर कलश भी रख सकते हैं या फिर अलग से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर अलग से कलश स्थापित कर रहे हैं तो पहले उस कलश के नीचे चावल या गेहूं रखें, फिर उसके ऊपर कलश रखें। उसमें साबुत हल्दी की गांठ, सिक्का, कमलगट्टे, सुपारी और दुर्वा डालें। सुपारी और सिक्का डालना आवश्यक होता है। बाकी सामग्री ना हो तो भी कोई समस्या नहीं है। और फिर उसके ऊपर नारियल स्थापित कर लें। नारियल के ऊपर चुनरी लपेटें। अगर चुनरी उपलब्ध नहीं है तो कलावा या फिर धागा भी बांध सकते हैं। नारियल को कलश के ऊपर इस तरह रखें कि उसका मुख आपकी ओर रहे। अखंड ज्योति जलाने की तैयारी करें। इसके लिए एक बड़ा दीपक लें, उसमें बत्ती लगाकर इसी पात्र में घी भरकर दिन दीपक को स्थापित करने के लिए उसके नीचे चावल रखें। चावल का आसन बनाकर उसके ऊपर दीपक रखें। यह ज्योत 9 दिन तक निरंतर जलनी चाहिए, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। अंत में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। अब हम पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले संकल्प लिया जाएगा। संकल्प से पहले जल से शुद्धिकरण किया जाएगा। आप आसन पर बैठकर अपने हाथ पृथ्वी पर रखें और माता से प्रार्थना करें। मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम पृथ्वी दया दत्त लोक देवी विश्वनाथ तथा महालक्ष्मी पवित्रम गुरु आसनम। यदि आप विवाहित हैं तो सीधे हाथ में जल लें और दीपक प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो अखंड ज्योति जलाएं, क्योंकि नवरात्रि में अखंड ज्योत का विशेष महत्व होता है। व्रत का संकल्प लिया जाएगा। संकल्प के लिए सीधे हाथ पर जल, अक्षत और ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब अपना नाम, गोत्र, स्थान और तिथि, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का उल्लेख करें। संकल्प में यह कहें कि आप चैत्र नवरात्रि स्थापना अखंड ज्योति स्थापना व्रत पूजन कर रहे हैं और इसे माता के चरणों में अर्पित कर दे। संकल्प एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। जैसे बैंक में पैसे तभी जमा होते हैं जब आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं। संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। जय गणेश जी महाराज की जय। आप गणेश जी की पूजा करें, उन्हें आसन अर्पित करें और जल अर्पित करें। गणेश जी के सामने एक कटोरी रखकर वहां पत्ते पर जल अर्पित करें। रोली और कुमकुम से तिलक लगाएं, धूप दिखाएं और फूलों की माला अर्पित करें। उन्हें लड्डू अति प्रिय है तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद अब आप माता का पूजन और पाठ करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से नवरात्रि का व्रत रखें। महिलाएं व्रत रखती हैं लेकिन पुरुष भी व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। व्रत के दौरान सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना संभव हो सके दान करें।